नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी भाव्या प्लान मोहन सरकार की औद्योगिक उड़ान की। जी हाँ, मोहन सरकार मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास की नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रही है। भाव्या प्रोजेक्ट के जरिए प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी है और मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात भी इन प्रोजेक्ट्स को लेकर हुई है। लेकिन सवाल है कि मोहन सरकार के इस औद्योगिक विजन से मध्य प्रदेश की तस्वीर कितनी बदलेगी और क्या नए उद्योगों के साथ प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर तैयार होंगे और क्या उन औद्योगिक पार्कों से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में विकास की रफ्तार और तेज होगी। आज इन्हीं सवालों को लेकर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देगा भाव्या। 11 प्रोजेक्ट से बदलेगा एमपी का इंडस्ट्रियल मैप। मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को अब एक नई दिशा मिलने जा रही है। भाव्या यानी भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत प्रदेश में 11 बड़े औद्योगिक पार्कों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और मध्य प्रदेश के इन 11 प्रोजेक्ट्स को लेकर विस्तार से चर्चा की। इन परियोजनाओं की जमीन पर उतरने से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भाव्या योजना का मकसद सिर्फ औद्योगिक जमीन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ऐसे प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क तैयार करना है जहां निवेशक बिना लंबी प्रक्रियाओं के सीधे अपनी औद्योगिक इकाई शुरू कर सके। सड़क, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स से लेकर आधुनिक डिजिटल सुविधाएं तक एक ही औद्योगिक इकोसिस्टम में उपलब्ध कराने की तैयारी है। देखा जाए तो भाव्या के पहले चरण के पहले राउंड में देश भर के 87 प्रस्ताव आए। इनमें मध्य प्रदेश ने 11 प्रस्ताव देकर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश के 11 प्रस्तावित औद्योगिक पार्क 9000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में विकसित किए जाने हैं। उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम, सीहोर, सागर, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी और रीवा यानी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को औद्योगिक विकास से जोड़ने की कोशिश है। इनमें धार का भेंसोला औद्योगिक पार्क खास है। इसे टेक्सटाइल पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जो भारत के बड़े पीएम मित्रा पार्क का विस्तार होगा। इसके अलावा फार्मा, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, आईटी और आईटीईएस जैसे सेक्टरों को भी बढ़ावा देने की तैयारी है। भाव्या के तहत देश भर में 26-27 से 2031-32 तक 100 औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए कुल 33,660 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है। मोहन सरकार का फोकस सिर्फ उद्योग लगाने तक सीमित नहीं। इन पार्कों में महिला श्रमिकों के लिए आवास, क्रेच, स्वास्थ्य सुविधाएं और दूसरी सामाजिक सुविधाओं को भी शामिल किया जा रहा है। यानी उद्योग के साथ रोजगार और बेहतर कार्य वातावरण तैयार करने की कोशिश है। मोहन सरकार का फोकस कृषि के साथ औद्योगिक पहचान मजबूत करने पर है और भाव्या के 11 प्रोजेक्ट इस दिशा में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इससे प्रदेश के कई शहरों और क्षेत्रों का औद्योगिक नक्शा बदल सकता है। यानी भाव्या सिर्फ इंडस्ट्रियल पार्क नहीं, मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य का नया आधार बनने की तैयारी है। ये रिपोर्ट अनादि टीवी। हमारे साथ जुड़ गए हैं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद डफरिया और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। और अभी तक सरकार बड़े बड़े निवेश की बातें करती रही है कि 1 लाख करोड़ का निवेश आएंगे, ये बड़ी इंडस्ट्री आएगी, लेकिन हम ड्राई लैंड हैं क्योंकि हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है, जो हमारे शायद सबसे बड़ी दिक्कतें हैं बड़ी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अब जो सरकार ने प्लान किया है 11 इंडस्ट्रियल पार्कों का मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन में, इसको कैसे देखा जाए और इसमें रोजगार के कितने अवसर होंगे और मध्य प्रदेश के जो आर्थिक विकास की दिशा में कितना बड़ा कदम साबित हो सकता है। जी अनम्यूट कर लीजिए प्रमोद जी। लगता है कुछ दिक्कतें हैं, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास प्रमोद जी, हमारी टीम आपसे संपर्क कर रही है। ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं, यही सवाल आपसे भी है। निश्चित तौर पर मनोज जी, हमारे यहाँ कोई हम समुद्र के किनारे हैं नहीं, उद्योगों के नाम पर हम क्या है,
हमारे पास उद्योग ऐसे है नहीं, क्योंकि हम कृषि प्रधान राज्य हैं। कृषि ही हमारा मुख्य स्रोत रहा है आय का। अब उस दिशा में हमने पर्यटन के क्षेत्र में कुछ विकास करने की कोशिश की है सरकार ने। जिस तरह से हम देख लें, महाकाल कॉरिडोर बना है, अन्य कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, बनाए जा रहे हैं, ताकि एक टूरिस्ट वहाँ आ सके। हम चीता लेकर यहाँ आए हैं और उस दिशा में कि भाई पर्यटक और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सकें, उस तरह से रोड बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन ये 11 जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो पार्क बनाने की बात हो रही है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा काम होगा और इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेंगे। अभी कितने रोजगार मिलेंगे ये तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रस्ताव है। महाराष्ट्र के बाद दूसरा मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसको सर्वाधिक प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, मतलब 11 पार्क यदि बनेंगे। और आप इसमें ये देखिए, जो मुख्यमंत्री की मंशा रही है, जो हम जिस तरह से क्षेत्रीय समिट देख रहे थे मध्य प्रदेश में, इसमें तमाम मध्य प्रदेश को कवर करने की कोशिश की गई है। सिर्फ ये नहीं कह सकते हो आपके इंदौर ही एक हब बनेगा। आप देखिए रीवा, आप कटनी, वो क्षेत्र भी जोड़ा गया है, मालवा का क्षेत्र भी जोड़ा गया है, आदिवासी क्षेत्र भी है जहां से पलायन की बात की जाती है, शिवपुरी का क्षेत्र है, ग्वालियर शिवपुरी का क्षेत्र है। तो आप देखिए दिल्ली के नजदीक और पूरे मध्य प्रदेश तो कह सकते हैं सामूहिक मध्य प्रदेश के विकास की जो सरकार की मंशा है, जो मुख्यमंत्री की मंशा है, वो इसमें नजर आ रही है। तो आप उस दिशा में भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये भव्य योजना क्या भाग्य बदलेगी क्या मध्य प्रदेश का, या उतने रोजगार दे पाएगी, या सिर्फ पार्क बनाना अलग बात है। पार्क में उद्योग कितने आएंगे मनोज जी, वो सबसे बड़ा एक लक्ष्य होना चाहिए कि उद्योग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, समय पर हो सके। यदि ये समय पर होंगे तो निश्चित तौर पर 2028 में मध्य प्रदेश सरकार कह सकती है कि हम बेरोजगारों के लिए रोजगार की दिशा में कितने कदम आगे बढ़ चुके हैं। पूरे प्रदेश के में हमने सामूहिक रूप से विकास किया है, ना कि हमने कोई एक क्षेत्र में विकास किया है। और जो सबसे बड़ा एक मुद्दा होने वाला है भविष्य में, जिस तरह से जैन जी आंदोलित रहे, जिस तरह से हम देख रहे हैं युवा मुखर हो रहा है, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये यदि सफल होता है, ये प्रोजेक्ट यदि सफल होते हैं 11, तो बीजेपी सरकार के लिए कहने के लिए कि अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए और उन बेरोजगारों को संदेश देने के लिए कि देखिए हम कह ही नहीं रहे, करके भी दिखा रहे हैं, हम उस दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरह के प्रस्ताव मिले हैं और इसी से हम एक तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जो आपने कहा कि हमारे पास बाकी तो कोई संसाधन है नहीं है, उद्योग किस तरह के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सप्लाई मध्य में है, तो आप ऐसी चीजों का विकास कर सकते हो, लॉजिस्टिक हब बन सकते हैं पूरे देश के हिसाब से। तो उस दिशा में हमने देखा सरकार विचार कर रही है, और सरकार उस दिशा में विचार ही नहीं कर रही, काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही। तो एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं हम इसको। लेकिन इसको सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए धरातल पर जल्द से जल्द उतारा जाए, जल्द से जल्द रोजगार इससे मिल सके, और जो सिर्फ कागजों में ही बनी ना रहे कि हम पार्क बना रहे हैं। पार्क तो हमने देखा है, बहुत सारे पार्क बन गए हैं। हमने देखा मनमोहन सरकार के समय सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की गई थी देश भर में, वो मध्य प्रदेश में भी आए, लेकिन वो फिर क्या हुआ उनका असर वो सबको पता है। हाँ, तो जिस तरह हम आईटी पार्क की बात करते हैं मनोज जी, जिस तरह से हमने बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, आए भी हैं, ऐसा जो नहीं। धार का टेक्सटाइल वो भी इसमें शामिल है। यदि टेक्सटाइल को वहां पे और ज्यादा मजबूती मिलती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। लेकिन जो मैंने कहा कि आप प्रस्ताव आ गए हैं, आपने पार्क बना दिया, जमीन आरक्षित कर दी, लेकिन अब उसमें उद्योग लाने की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा उन पार्कों में उद्योग आए, वो पूर्ण रूप से सफल हो सके। और कितना समय सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने ले आए भाई, अब 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, तो उस समय अवधि में पूरा हो जाना चाहिए। इसके लिए कहा गया है कि 5 साल की योजना है, 30-31 तक, 2026-27 से। लेकिन 5 साल से पहले करेंगे तो आपको राजनीतिक फायदा होगा। हर जो राजनीतिक दल होता है, या जो सरकार में है चाहे विपक्ष में, वो एक कोशिश करता है कि उसका राजनीतिक लाभ मिले। सिर्फ ये कहने भर से कि आप कहते हैं कि साहब 11 हमारे पास प्रोजेक्ट आ गए हैं, पार्क बन रहे हैं, तो विपक्ष के लिए भी तो सवाल है ना बहुत सारे कि बन गए भाई, वो तो बहुत सारे हैं, कितना उद्योग आया, वो तो पुराने सवाल भी करेगा कि भाई पहले क्या किया आपने, अब क्या करने जा रहा। तो वो करता हुआ नहीं, कहने से नहीं, कागजों में नहीं, जमीन पर उतरता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए प्रमोद जी, आप कैसे देखते हैं इस प्लानिंग को सरकार की, क्योंकि 2026-27 से लेकर 30-31 तक की प्लानिंग है, 36,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का प्लान है, 100 औद्योगिक पार्क है, 11 क्षेत्रों का चयन किया गया, मध्य प्रदेश में 11 खुलना है। कितना ये मध्य प्रदेश के विकास में सहभागिता इसमें हो सकती है इससे? प्रमोद जी, आवाज मिल रही है आपको? आपको आवाज आ रही है? मेरे को आपकी आवाज आ रही है। जी जी, बोलिए, जवाब दीजिए जी। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। देखिए सर, एमपी नहीं, पूरा हिंदुस्तान औद्योगिक के नाम पे नहीं था पहले जी। पहले हम एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से जाने जाते थे। अब प्रयास इस सरकार ने करा है कि किसी तरीके से औद्योगिक क्षेत्र को अगर डेवलप किया जाएगा तो हम आगे
तेजी से बढ़ पाएंगे। बिकॉज इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इज मस्ट। इस सरकार ने, केंद्र ने ये बात को रियलाइज करा। आपका आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही प्रमोद जी, बोलिए। इस केंद्र सरकार ने इस बात को रियलाइज करा, इस बात को टॉप प्रायोरिटी पे लिया। उसी तारम तर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसी तारम तर में आत्मनिर्भर भारत, उसी तारम तर में किस तरह से जीडीपी रेशियो चेंज करना, उसी तारम तर में किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ाना, इसके ऊपर इस सरकार ने बहुत ध्यान दिया। भले हमारे पास पोर्ट पास में न हो, लेकिन रोड कनेक्टिविटी इतनी फास्ट बनाई है कि हम कहीं भी चाहें, जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी पहुंच सकते हैं, हमारा मटेरियल पहुंचा सकते हैं। हमने ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत बढ़ाई है और इसकी सुलभता हर कोने कोने पे पहुंचाने का इंतजाम सरकार ने किया है। देखिए, कदम एक एक करके आगे बढ़ाने से ही मंजिल की ओर बढ़ेंगे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन नाइट, बिल्कुल, ये सबको मालूम है। तो हमको उस दिशा में केवल प्रयास ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रात को सपना देखा और सवेरे हमारी सारी इंडस्ट्री चालू हो जाएगी और सारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्वालिटी प्रोडक्शन भी आ जाएगा और हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर देंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, कितने सारे डिफेंस के आइटम इंडिया में बनाने लग गए। आज तो हमारे शिवपुरी में अडानी ने प्रोजेक्ट लगा दिया है डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ा। सर, झांसी के उधर पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है जो कि डिफेंस के लिए बना है। तो ऐसा सब दूर एक एक कॉरिडोर पकड़ के ही आगे बढ़ा जाएगा। उज्जैन के पास में महाकाल पे एक कॉरिडोर बनाया, अगर आपको मालूम है तो सर, और वो कितनी जल्दी बुक हुआ। और आप जाके देखिए 80% लैंड पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, विक्रम उद्योगपुरी में, और उसको मेडिकल हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़े जी। और उसका अब सेकंड फेज भी आ रहा है सर। सेकंड फेज का जमीन का अधिग्रहण हो चुका है सारा, अब उसका डेवलपमेंट हो रहा है एंड वेरी शॉर्टली वी विल फाइंड सेकंड फेज इन ऑपरेशन आल्सो। लेकिन तो आपको नहीं लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग हब के मामले में हम एक नजीर बन सकते हैं मध्य प्रदेश? क्योंकि पूरी दुनिया में जो चीन का उदाहरण है वो मैन्युफैक्चरिंग पर उनकी पूरी इंडस्ट्री टिकी है। हाँ सर, देखिए, कोशिश करने पर ही सारी चीज डेवलप होगी सर जी, नहीं तो कुछ भी डेवलप नहीं होगा सर। मेरा तो कहना है सरकार प्रयास कर रही है, हम सब लोगों को उस प्रयास में थोड़ा उस सक्सेस के अंदर हाथ बटाना चाहिए। इससे आपका बेरोजगारी दूर होगी, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। पर एक कमी जो हमारी सरकार में मैं जो आज थोड़ा सा नोट करता हूँ, मूवमेंट ऑफ फाइल इज क्वाइट स्लो। अगर यही चीजें अगर टाइमली सब चीज प्रोड्यूस टेबल पे आने लग जाए, ग्राउंड पे सारी चीजें आने लग जाए, तो उद्योगीकरण हमारे स्टेट का और फास्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो जो शुक्रवार का एक दिन सरकार ने चुना है ना कि लोगों की समस्या सुनने के, उसके लिए एक दिन उद्योगपतियों के लिए महीने का तय कर दिया जाए, ताकि जो उनकी समस्या है उसका निराकरण मौके पर हो जाए। हाँ, खाली आप है ना सर, खाली कहने से नहीं होगा, आपकी टीम को भी वैसा तैयार किया जाना पड़ेगा। और टीम उस माइंडसेट से बैठे, पॉजिटिव माइंडसेट से बैठे, बजाय इस कानून कायदे लगा के लेग पुलिंग करना, पीछे खींचने की बजाय हम लोग उस माइंडसेट से बैठे कि भाई सामने वाला उद्योग लगाने आया है, उसे हम जितना हो सके उतना मदद करके उसकी जो स्टेप फॉरवर्डिंग स्टेप है उसमें हम लोग एक्सेलरेशन लाएं, उसमें हम स्पीडी डेवलपमेंट लाएं। तो हम देखेंगे कि बहुत जल्दी चीजें ग्राउंड पे आ गई है। लेकिन प्रमोद जी, सरकार की मंशा तो स्पष्ट दिखती है कि उद्योग लाना है। क्या आपको लगता है सरकारी मशीनरी कहीं अड़ंगे लगाती है उसमें? क्या सिस्टम होना चाहिए? सिंगल विंडो की बात पहले की जा रही है, पहले सिंगल विंडो की बात की जा रही थी, क्या वो कारगर नहीं है? और क्या किया जाना चाहिए कि उद्योग तेजी से आ सके? सर, सिंगल विंडो सिस्टम के लिए हम लोग, मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश 10 बार सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे चुका हूं, 10 बार उनके नोटिस में ला चुका हूं कि सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाए। पर दुर्भाग्य है कि वो सिंगल विंडो सिस्टम अभी तक नहीं आ पाया। पर अगर सरकार उसको लेके आती है तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम होगा और एक इंडस्ट्री के लिए एक बून होगा सर, एक बून सर, कि हमको एक विंडो पे जाके देना है। आज हमें क्या हो रहा है सर, पॉल्यूशन विभाग में अलग दौड़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अलग दौड़ना पड़ता है, लेबर में अलग, सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी में अलग, तो इतने सारे डिपार्टमेंट के अंदर पर्सनल अप्रोच करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं कुछ डीलिंग में भी फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों से ऊपर उठने का एक ही तरीका है, प्लग एंड प्ले। अब किसी राज्य में ऐसा बेहतर मॉडल है क्या प्रमोद जी? सर,
किसी और राज्य में इस तरह का बेहतर मॉडल है क्या क्योंकि जिसको जैसे अपनाया जा तमिलनाडु सके? है, कर्नाटक है, बिल्कुल, महाराष्ट्र बिल्कुल है, सर। हरियाणा है। मैं जो पर्सनली तौर पे जानता हूँ, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये तो हैं, और इन सब में आगे सबसे ज्यादा गुजरात है। जी गुजरात के अंदर मोदी जी थे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको 2 मिनट का देना चाहूंगा। जी, बिल्कुल। कि जब कर्नाटक के अंदर वो टाटा ने डिसाइड कर लिया था नैनो गाड़ी बनाने का कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल मोदी जी ने पश्चिम उनको बंगाल में। सेकंड डे सवेरे 8 बजे चाय पे बुलाया। जब वो फाइल लेके गया कि सर हमको ये चाहिए, मोदी जी ने लास्ट पेज देखा और उस पर साइन करा, बोले आपकी सब चीज एक्सेप्टेबल है, आप जाइए और फैक्ट्री डालिए। तो दिस इज द वे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत तेजी गति से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश आपको लग रहा है उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास है? और क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, 9000 एकड़ मुझे लगता है कि सफिशिएंट जमीन है आज के मौजूदा दौर में, अगर 11 पार्क लगना हो तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे माननीय मंत्री चीफ मिनिस्टर बहुत इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं। उनका पूरा मानस बना हुआ है कि इस प्रदेश का एक वर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल स्टेट प्रदेश के नाम से भी जाना जाए। ये भी उनकी इच्छा है, वो मंशा पूरी उनकी रखते हैं, पर उनको अपने जो दाएं बाएं हैं उनको भी चाक बंद करना पड़ेगा। उनको इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि भाई यू आर फॉर द इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री को वैसे डेवलप करिए जैसे आपके घर की खुद की इंडस्ट्री है। उनको उस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड रख के हेल्प करिए। तो मैं आपने सोचता एक हूँ चीज की थी, प्लग एंड प्ले, वो शायद मध्य प्रदेश कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, मंडीदीप में उसकी शुरुआत हो चुकी है, चालू हो रहा है सर। ये हमारी डिमांड आज से 4 साल पहले जब मैं अध्यक्ष था तब से मैं रखते आ रहा हूँ कि सरकार अगर इस पे काम करेगी तो वो पाएगी कि बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। और सर क्या होता है कि जो छोटे इंडस्ट्री वाले होते हैं तो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आते हैं, मैं उनको छोटा मानता हूँ। वो लोग इस एमएसएमई जिसको भंवर हम में- कह सकते हैं, जी एमएसएमई जिनको हम मान सकते हैं। यस, एमएसएमई, वो इस भंवर को तेजी से पार कर लेंगे अगर उनको ये टाइमली सब चीजें मुहैया हो जाती है जो मैंने आपको बताया सिंगल विंडो सिस्टम में जो जो रिक्वायरमेंट होती है। नहीं तो मालूम पड़ा पॉल्यूशन विभाग ने 3 महीने ले लिए, इंडस्ट्रियल एमपीबी ने 2 महीने ले लिए, तो इससे इसमें टाइम बहुत चले जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम आज की रिक्वायरमेंट है, इट इज नीड ऑफ द आवर। गवर्नमेंट को उसको प्रायोरिटी पे रखे और उसमें भी टाइम तय करना चाहिए। बिल्कुल। और ये मैं इसके थोड़ा अंदर- सा दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि ये प्लग एंड प्ले का सबसे बड़ा फायदा क्या है इंडस्ट्री को भी और जिन लोगों को कामकाज करना है वहाँ? सर जैसे कि नाम अपने आप में जो है प्लग एंड प्ले का मतलब ये होता है कि आपको कोई काम करना है, आपने प्लग लगाया और मशीन चालू हो गई। चालू हो गई। वैसे आज ये चीज आपको मेनली मिलेगी सर गल्फ कंट्रीज में। जी। गल्फ कंट्रीज में सवेरे 9 बजे जाके आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो और शाम को 5 बजे तक सारी सुविधाएं आपके दरवाजे पर मौजूद रहती है। जितने रजिस्ट्रेशंस होते हैं, जितने लाइसेंस होते हैं या कोई रिन्यूअल होता है, ऑन द स्पॉट सिटिंग ऑन योर ओन चेयर आपका वो काम हो जाता जी। है। और मैं शुरू से कह रहा हूं सर कि उद्योगपति को अपनी चेयर से नहीं उठना पड़े ऐसा प्रोविजन करना जी। चाहिए। उद्योगपति को लाइबिलिटी न समझते हुए एसेट समझे एसेट गवर्नमेंट। समझा जाए। और एसेट इसलिए क्योंकि वो देश के लिए, प्रदेश के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, प्रदेश के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, एमपीवी का एक बहुत बड़ा कस्टमर बन रहा है। आपका अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो जीडीपी पे उसका बहुत बड़ा रोल रहता है और उसका इनडायरेक्टली जीडीपी असर तो होता ही है। बिल्कुल। और उसका तो जो ये सब टैक्स आता चीजों है को- वो भी डेवलपमेंट में काम आता है। वो और इन सब चीजों को अगर पीरो के मोतियों को पीरो के एक माला बनाई जाए तो आप देखेंगे कि ये उद्योग रूपी माला बहुत जल्दी तैयार होगी, ये बहुत जल्दी प्रोडक्शन में आएगा और देश को उससे फायदा ही फायदा होगा। तो ब्रजेश जी फायदा ही फायदा होगा। मुख्यमंत्री तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पिछला साल हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से पूरा एक साल को घोषित किया था। इस साल एग्रीकल्चर के साथ साथ ये इंडस्ट्रियल पार्क की योजना है। अब थोड़ा सा माइंडसेट ब्यूरोक्रेसी को भी चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा सा Correct. इंडस्ट्रियलिस्टों को भी। जी Correct. ब्रजेश जी। देखिए मनोज जी, हमने देखा है कि माइंडसेट तो बदल रहा है ब्यूरोक्रेसी का। इससे पहले हमने देखा है कि जो चीफ सेक्रेटरी थे अनुराग जैन, उन्होंने उस दिशा में बेहतर काम करने की कोशिश की है। जो सिंगल विंडो की बात हो रही है उस दिशा में बढ़ती हुई बात तो लगातार हो रही है, लेकिन जो सरकार और जो सरकारी अफसर होते हैं उनका आंकड़ों की बाजीगरी पर ज़्यादा फोकस रहता है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, तो आंकड़ों की बाजीगरी में ना पड़कर
धरातल पर क्या हो रहा है, जमीन पर क्या हो रहा है, सरकार को वो भी देखना चाहिए। सिर्फ अधिकारियों ने एक अच्छा बेहतरीन प्रेजेंटेशन बना दिया कि इतने उद्योग आए, इतने निवेश आए, इतने प्रस्ताव आए, एक बड़ा बड़ा एक वो दिखा दिया आपने, सपना दिखा दिया, लेकिन वो सपना साकार क्यों नहीं हो रहा है? वो सपना साकार करने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सरकार की है, और यदि ऐसे लापरवाह अधिकारी हैं तो उन पर लगाम कसे, और जिनका निवेश लाने में, जिनका उद्योग को बढ़ावा करने में इंटरेस्ट हो, ऐसे अधिकारियों को वहाँ पोस्टिंग करनी चाहिए, ना कि आप, और उनको बदलो मत। भाई आपने यदि कर दिया, एक लक्ष्य दे दीजिए, एक समय दे दीजिए कि समय में आपको काम पूरा करना है, जिम्मेदारी तय कर दीजिए, नहीं तो इसके बाद आप पर कार्रवाई होगी। तो टाइम लिमिट जो एक सेट कर देंगे तो निश्चित तौर पर अधिकारियों पर जब जिम्मेदारी आएगी कि आपको उद्योगों को इस तरह टाइम लिमिट में काम करना है और उनको अनुमतियां देना है और दिलवाना है, तो जो प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं, जो विभाग प्रमुख है, एक चीज और होना चाहिए ना, जो हम देखते हैं कि कई सारे जो बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ जमीनें बची नहीं, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रियों का वादा होता है, वो ढांचा बना देते हैं, जमीन ले लेते हैं, उस पर काम नहीं करते। उनके लिए भी एक टाइम लिमिट सेट हो, भाई आप 3 साल 5 साल 1 साल के अंदर अंदर इंडस्ट्री का आकार और प्रकार देखते हुए उनके लिए टाइम लिमिट फिक्स हो जाए कि इतने समय में आपको इंडस्ट्री शुरू करना है। अगर हमारी तरफ से गलती होगी तो सरकार आपको हर्जाना देगी, और अगर आपकी तरफ से गलती हुई, आपने टाइम पे नहीं किया, तो आपसे जमीन वापस ले ली जाएगी। लेकिन मनोज जी, इसका प्रावधान पहले से है। उद्योग विभाग जब जमीन देता है तो उसमें निर्धारित है कि आपको कितने समय में वहां पे काम शुरू करना है, कितने प्रतिशत करना है, कितना नहीं करना। लेकिन जो अफसरशाही है ना, वो उसको, उस लूपहोल हैं उनका फायदा उठा लेती है कि भाई आपने काम दिखा दिया। आपने देखा कि अभी हाल ही में कुछ फैक्ट्रियों की जमीनें थी जहां पे किस तरह से मादक पदार्थों का वहां पे कारोबार हो रहा था, तो ये किसका काम है? ये वो उद्योग विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का काम है ना, वो कुछ आकर चेक करें कि जो आपने जमीन दे दी वहां इंडस्ट्री लगी है कि नहीं लगी, और जो इंडस्ट्री के नाम पे दी थी उसमें कुछ और काम तो नहीं हो रहा है। तो ये देखने की जिम्मेदारी, जब आप जवाबदारी तय कर दोगे, कार्रवाई करोगे, तो मुझे लगता है इसमें भी सुधार आएगा। ये पहले से नियम है, इसका फॉलो होना चाहिए कि आप किस तरह से उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो लोग जमीन ले लेते हैं तो आप उसी टाइम पे जब जमीन देते हैं, जैसे आप ने कहा प्रमोद जी ने, एक दिन में आप पूरी अनुमतियां दे देते हैं, तो तब आप अनुमतियां दे देंगे तो फिर जो उद्योग आएंगे उनका भी तो वो फायदा ही होगा ना, तो वो काम शुरू कर देंगे। अभी तो आधा समय तो उनका अनुमतियां लेने में चला जाता है कि इस डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे हैं, इसमें काट रहे हैं। जब आप एक दिन में दोगे तब आप उनसे उम्मीद भी कर सकते हो कि आपको 1 महीने में या 15 दिन में काम शुरू करना है, हमने आपको फटाफट दे दिया तो आप फटाफट हमको दीजिए, 5 साल में कीजिए, 2 साल में कीजिए। कितना इस स्तर पर आप करते चले जाएंगे तो वो एक पूरा खाका बनेगा। तो मुझे लगता है पहले सरकार अपने पाले का काम पूरा करेगी तो फिर उद्योगपतियों पर भी इस तरह का दबाव बना सकती है। हो सकता है इस इंडस्ट्रियल पार्क में हम देखें कि ये जो प्रमोद जी ने सुझाव दिया है आपने, सरकार उसको लागू करेगी। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर भाव्या प्लान मध्य प्रदेश सरकार की औद्योगिक उड़ान है, और अगर ये समय सीमा में पूरे हो गए तो एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में होगा, हजारों की संख्या में नौकरियों का अवसर पैदा होंगे और बड़ी संख्या में टैक्स मिलेगा जो जनता की भलाई में काम आएगा। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री की बेहतर मंशा है इस काम को आगे बढ़ाने की, उसी तरह से जो मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी है वो भी काम करे और मुख्यमंत्री के सपने को आगे बढ़ाए। अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।